उपभोक्ताओं के हित में हमारे सेवानिवृत्त आपके द्विवेदी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें कि पूरे प्रदेश में कम से कम शुरुआती तौर पर उपभोक्ताओं के हित के संबंध में कार्य करने की एक हम कसम खा रहे हैं। यहाँ पर इस सिलसिले में मैं प्रकाश डालने के लिए हम द्विवेदी साहब को आमंत्रित करूँगा, तो आज इस सिलसिले में प्रकाश डालने के लिए। आज हमारे संवादी कार्यालय में पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश अमोलिया जी, उनके पैनल एडवोकेट जी और मेरे सभी इस समिति के भविष्य में सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने वाले श्री पारे साहब, श्री बाकी जी, अजीत श्रीवास्तव साहब, श्री माथुर जी। आज का समय बहुत दिन से बहुत प्रतीक्षित था। काफ़ी बार हम लोगों के बीच में मुकेश जी का यहाँ आना जाना होता रहा और कुछ ऐसा संयोग रहा कि कुछ समय की कई बार व्यस्तताएँ रही। असल में हम लोगों ने अपन सब ने एक जीवन का बहुत बड़ा कार्यकाल जो है उपभोक्ताओं के संरक्षण में लगाया है। अपनी सारी की सारी ऊर्जाएँ, विधाएँ, ज्ञान से अपन लगातार सतत रूप से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और आगे भी आज भी हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमें जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं और हम लोग के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी रही। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे खुद ही फ़ोन आया, बोले सर आगे क्या विचार है। मेरा वहाँ इंदौर में इनसे काफ़ी अच्छा परिचय रहा और बल्कि इसका परिचय की शुरुआत होती है। सामान्यतः होता क्या है कि कोई शासकीय कार्यालय में आता है तो पहले ऐसा बोला जाता है कि अरे साहब ये तो ऐसी समस्याएं लेके आते रहते हैं, इनको थोड़ा सा दूर ही रखना। कई बार ऐसा होता है और मैं वहाँ अमोलिया जी के जब संपर्क में आया और मैंने देखा कि जिस शिद्दतता के साथ मतलब ये अगर टारगेट बनाते हैं तो फिर उसको अपनी पूरी ताकत से तो एक मुकाम तक पहुँचाने का लगे ही रहते हैं। ये न फिर आपको सोने देंगे और खुद तो विश्राम करना जानते ही नहीं, ये इनकी खासियत है। ये एक मुहिम जैसा लेके चलते हैं, हाई कोर्ट जाना हो, पिटीशन लगाना हो और बहुत सारा व्यय ये स्वयं अपने उससे करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये है वो है हर चीज़ के लिए जैसे कई बार समितियाँ चलती हैं कि चंदा हो जाए ये हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल जुझारू तरीके से जहाँ भी कोई शिकायतें मिलेंगी, आपने अभी पिछले 2 साल पहले मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार पाया था उपभोक्ता संरक्षण के कार्य क्षेत्र में और अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं। इस बार भी 15 मार्च में काफ़ी अच्छा इन्होंने वहाँ पे इंदौर में भी काम किया है और अब इसके पहले यहाँ पर एक 24 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अपन ने भी अपना जागरूक उपभोक्ता समिति का वो काम किया था। और फिर जैसे जैसे चर्चा हुई तो मैंने बोला हाँ मैं भी अपनी फील्ड के साथ में अपनी टीम के साथ में इस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हूँ। तो आपने संभागीय अध्यक्ष के भोपाल के संभागीय अध्यक्ष के लिए मनोनयन किया और कहा कि आप अपनी टीम बनाइए। आपके प्रमुख सचिव महोदय और मंत्रीगण से सतत संपर्क बनता रहता है और निर्बाध तरीके से ये उपभोक्ताओं के संरक्षण में लगे रहते हैं। इस दौर में कोई तालाब वालों का अतिक्रमण हो गया था, मतलब बड़े बड़े माफियाओं से लड़के काम करवाते थे, तो हमें भी इनके साथ में काम करने का ये अवसर मिला है और निश्चित रूप से आपकी जो हमसे अपेक्षाएँ हैं वो आप पूरी करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से आज आप सभी लोग बता हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत कम समय में किए गए आह्वान को आपने आकर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपभोक्ताओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग के नापतोल विभाग के बारे में थोड़ा सा अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी थोड़ी सी बातें बताएँ। संभागीय अध्यक्ष श्री द्विवेदी साहब, समस्त उपस्थित सज्जन, नापतोल विभाग का हमारे गुरु, मैं इस मौके पर उनको याद करना भी चाहूँगा। श्री अयूब अली खान साहब बोला करते थे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो कि सत्य भी है अपने आप में, नापतोल का संबंध रहता है। इसी सिलसिले में मैं थोड़ा भी अपनी बात जोड़ूंगा कि वो कैसे रहता है। तो देखिए, हम में से सब कोई न कोई या तो किसान है या हमारी कोई फैक्ट्री चलती है या हमारा कोई मिठाई की दुकान है, हम कुछ न कुछ प्रोफेशन करते हैं और हर इंसान को
जन्म से लेके मृत्यु तक जो है हर चीज़ की आवश्यकता होती है, कभी इसकी कभी उसकी। तो या तो वो किसान हो सकता है, या तो फैक्ट्री चला सकता है, या ये कर सकता है। अब अगर हम किसान से पूछे कि भाई आप कितना गेहूँ खरीदते हो, तो बोले मैं क्यों खरीदूंगा जब मैं खुद पैदा करता हूँ। अगर हम किसी फैक्ट्री वाले से पूछे, स्टील की फैक्ट्री की, आपके यहाँ मकान बन रहा है तो आप कितना सरिया खरीदोगे, तो बोले क्यों खरीदूंगा, मैं तो खुद सरिया बनाता हूँ। तो जो किसान है उसको सरिया खरीदना पड़ेगा, और जो फैक्ट्री चला रहा है सरिया की, उसे गेहूँ भी खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर इंसान अपने जीवन के हर आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए दूसरों पर निर्भर है, और जब वो निर्भर है तो जाहिर है वो एक उपभोक्ता है। तो जब वो उपभोक्ता है तो अब वो कैसे करें, तो इसके लिए रुपए का आविष्कार हुआ, रुपए को कन्वर्टिबल बनाया गया कि 10 रुपए में इतनी शक्कर आती है। अदरवाइज आप पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें कि आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जाता था कि 1 किलो इतना मुट्ठी भर नमक दे दिया, उतने में इतनी चिरौंजी ले ली। आज भी पायली सिस्टम जो बंद कर दिया गया है, अवैध बना दिया गया है, उसमें ये था कि एक पायली भर के गेहूँ ले लो, उसके बदले में एक पायली भर के काजू ले लो आप। तो ये तो बहुत इरेगुलर और अनसाइंटिफिक हुआ करता था। तो धीरे धीरे विकास जो हुआ उसमें ये नापतोल का रोल आया, और नापतोल के साथ रुपए का जो रोल आया, जो करेंसी का रोल आया, जिसको कन्वर्टेबल बनाया गया। आज की तारीख में अगर आप अमेरिका से तेल ले रहे हैं, दुबई से ऑयल ले रहे हैं, तो भी आपको किसी न किसी यूनिट में इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टेबल इनटू रुपी या डॉलर आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। घोड़े को घोड़े के साथ कंपेयर कर सकते हैं, गधे को गधे के साथ। मतलब कहने का ये है कि सबको एक ही लेवल पर ला करके ही आप कंपेयर कर पाएंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जब कभी भी ये यूनिट की बात आती है, मात्रा की बात आती है, तो नापतोल विभाग वहाँ पर खड़ा हुआ है कि सही क्वांटिटी प्रदाय कैसे की जाए, उसके लिए साइंटिफिकली नापतोल विभाग खड़ा होकर के ये सबको सहयोग करता है कि इस ढंग से ही करके आप उसको सही तौल दीजिए। तो ये तो हुआ नापतोल का रोल। अब उसमें जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसे बहुत सारे मसले हैं, मतलब कदम कदम पर आपको नापतोल का वो करना है, कदम कदम पर जाकर के आपको इसका उपयोग करना है। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे आपके संभागीय अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, इस पर हम चाहेंगे कि आप सबको ये जानकारी जावे कि हम यहाँ पर तैनात हैं आपकी सेवा के लिए। और उसमें हमारे साथ आप खुद वकील साहब हैं, और आपके साथ संभागीय अध्यक्ष के साथ भी जो टीम है उसमें भी स्वयं वकील हैं, और कानून को एनफोर्स करने के लिए वकीलों की आवश्यकता होती है, ये भी एक टूल्स है अपने आप में। तो इस तरीके से ऐसा कोई बीड़ा उठाया गया है हमारे द्वारा, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बधाई करूंगा, संभागीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बधाई करूंगा कि वे पूरे जोर शोर के साथ इस काम को करें, और नापतोल से संबंधित, उपभोक्ता से संबंधित सारी सेवाएं जो आप लोगों को मिलना चाहिए दी जाए। अब इसके बाद तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय पर क्या अपनी सेवाएं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कृपया प्रकाश कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप सबके साथ में मैं हूँ। ऐसे भोपाल में कई बार आना हुआ मेरा, और कई बार सबसे मुलाकात भी मेरी हुई, और पर ये होता था कि हम लोग आते थे, चले जाते थे, बातचीत होती थी, और डिस्कशन ये बराबर होता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आज इस मौके पर आज हम आए हैं, और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस जस्ट भी आने वाला है, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी चले गया है। तो यही उद्देश्य था कि किस प्रकार से भोपाल हम लोग चालू कर पाएँ। इंदौर तो आपका सहयोग से बहुत अच्छा काम चल रहा है, इंदौर में कोई दिक्कत नहीं है, पर भोपाल एक राजधानी है, भोपाल में उनको काम करना था, और भोपाल में उनको ऐसा नहीं कि काम के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिले, पर एक ईमानदार पर्सन मिलना, और एक उसको डेजिनेशन को लेकर चलना। जैसे संभागीय अध्यक्ष की पोस्ट हम दे रहे हैं, तो वो डेजिनेशन है, उस डेजिनेशन पर खरा उतारना वो बड़ी बात है। फिर टीम को लेकर चलना, फिर टीम में देखिए सरलता होना, सभ्य होना, और एक ईमानदार होना, और काम करने की लगन होना, इन सभी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीजों को देख रहे हैं तब तो टीम वर्क आपका हो पाएगा। ये बात अलग है कि काम थोड़ा धीरे होगा, वो बात अलग है, और वो जब भी होगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज संभागीय कार्यालय का
हमारे द्वारा आज ओपनिंग हुआ, तो मैं संभागीय अध्यक्ष हमारे राजेश्वरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि एक पद मैंने एक दे रखा है कि प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय का पद भी आपके पास में है, ताकि आप पूरे लेवल पे, मतलब पूरे ज़िले में और तहसील स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर अपनी जो टीम है उसकी बनाएं, ताकि जो नॉलेज आपके पास में है वो एक उपभोक्ता के पास जाना चाहिए। मेरा ऐसा अनुभव कि भाई शासन के साथ में जो आपने सेवाएं दी है शासन को, तो एक अच्छा तजुर्बा आप लोगों के पास में आया है, और वो हमारे पास में नहीं है, वो आप लोगों के पास में है। तो क्यों ना हम उसको समाज सेवा के अंदर उसको डालें, ताकि वो नॉलेज हम एक उपभोक्ता को दे सकते हैं। और मैं इसी क्रम में अपनी बात को विराम दूंगा, और मैं इस बात को उम्मीद भी करता हूं कि जो आपके द्वारा जो टीम बनाई गई है बहुत ही अच्छी टीम है, और मुझे बहुत ही खुशी हुई है, और मैं उम्मीद करूँगा कि टीम आगे जिधर ग्रोथ करेगी। और 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस आ गया है, इसमें हम लोग सब मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। और आने वाले जो 15 मार्च आने वाला है, मैं उम्मीद करूँगा कि भोपाल संभाग का पहला पुरस्कार हमारी समिति को आपके माध्यम से मिला है। ये मेरी आपसे उम्मीद और जिज्ञासा भी है कि इसका होगा। राज्य का जो पुरस्कार है वो हम इस बार 15 मार्च को ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से, देखो जो भी डिसीजन अभी आने वाला है, डिसीजन आया नहीं, पर उम्मीद के और हम उम्मीद पर काम करते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्य का पहला पुरस्कार इस बार जागरूक उपभोक्ता समिति को ही मिलेगा। ये मेरा पूरा मतलब सोच और विचार मेरा पूरा इसी दिशा में जाता है, क्योंकि मैं पॉजिटिव दिशा में पूरा काम करता हूँ। तो ऐसा हमारे साथ में होगा, और मैं इसी क्रम में अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपको विभाग का तजुर्बा है, हमको अपनी लीगल फील्ड का तजुर्बा है, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं कि आपका तजुर्बा तो है, वो हम चाह के भी नहीं ले सकते, हमारा तजुर्बा है वो आप चाह के नहीं ले सकते, तो हम एक और एक मिलकर के 11 क्या तो ऐसा ही हमारे राष्ट्रीय ने जो भावनाएं व्यक्त करी है, इस सिलसिले में मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। हमारे संभागीय और एक नया पद उन्होंने दिया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रादेशिक उपाध्यक्ष का, तो मैं उनकी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि हम ऐसा ही करेंगे। और जो कंट्रोल द्विवेदी साहब का पूरे प्रदेश में तो है ही, बहुत अच्छा कंट्रोल है, आपने बहुत सोच समझकर आपको जो जिम्मेदारी दी है, वो जिनको बोलेंगे वो वहाँ हाजिर रहेंगे। वो अपनी टीम अभी तक तो तैयार उन्होंने कर ही ली है, अब इसको और विस्तार देंगे। तो इसी सिलसिले में मैं आप सबको बधाई करना चाहूँगा कि आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, आइए ना। अच्छा, और हमारी जो कार्यालयीन व्यवस्थाएं होती हैं, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो अब इसी सिलसिले में मैं आप सबको धन्यवाद करते, एक बहुत अच्छी शुरुआत। और देखिए, चांद पे जाने वाला कदम भी ऐसे इतना ही बड़ा रहता है, वो बढ़ते 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 फिर चांद तक पहुंच गए। पर तो ये छोटा सा कदम आज हमने लिया है, इसके लिए मैं सबको बधाई करता हूँ। बहुत बहुत